गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीड ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निधि शर्मा जो आपको रीजनिंग पढ़ा रही थी। हम इस पे मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, आपका एक लेक्चर हमारा हो चुका है जो कि था ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। आज हमारी सेकंड क्लास है उस टॉपिक के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ब्लड रिलेशन या जो रक्त संबंध है, हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन कि इसके बारे में ब्लड रिलेशन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कैसे ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लड रिलेशन रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन इसमें से पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था जो कि हमारा था फैमिली ट्री। हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था फैमिली ट्री, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं पारिवारिक चित्र। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, ठीक है। इसके कुछ रूल्स देखे थे हमने कि पारिवारिक चित्र हम कैसे बनाएंगे और क्यों बनाएंगे, क्यों हम इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखा था हमने कि फैमिली ट्री बनाने से क्या होता है। फैमिली ट्री बनाने से एक तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है, और दूसरा हमारे एरर होने के चांसेस कम होते हैं। इसके कुछ रूल्स देखे थे कि मेल होगा तो हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल होगा तो माइनस से करेंगे, कैसे हस्बैंड वाइफ के पति पत्नी के संबंध को दर्शाएंगे, कैसे भाई बहन के संबंधों को दर्शाएंगे। ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में सीख ली थी, ठीक है। अब आज चलिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले एक और बात बता दूं मैं आपको कि जो ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध है, इसमें 3 पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ब्लड रिलेशन है इसमें 3 पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पैटर्न है पजल या पहेली रूप में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड जो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है पॉइंटिंग या डायलॉग बेस्ड, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं इशारा करते हुए, ठीक है, या किसी वार्तालाप पर आधारित। और तीसरा आपका होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। तीसरा आपका होता है कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड रक्त संबंध। ये 3 पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है पजल बेस्ड और पहेली पर आधारित, दूसरा होता है पॉइंटिंग या इशारा, और तीसरा होता है कोडेड। पजल के अंदर क्या होता है, आपको एक गद्यांश, एक पैराग्राफ में रूप में रिलेशंस की जानकारी दी होती है, ठीक है, और उसके बाद आपसे किन्हीं 2 लोगों के बीच में संबंध पूछता है, ठीक है। तो एक पजल के फॉर्म में एक गद्यांश के रूप में आपको जानकारी दी होती है। सेकंड होता है पॉइंटिंग या इशारा करते हुए। इसमें क्या होगा, 2 लोग या तो आपस में बात कर रहे होंगे किसी और के बारे में, पॉइंट करते हुए बोलेंगे कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। फिर वो एक सेंटेंस, एक वाक्य बोलेगा जिसमें वो रिलेशन बताएगा खुद का या किसी और का उससे, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, एक तस्वीर की ओर। या 2 लोग बात करेंगे कि राम और सीता बात कर रहे हैं शाम के बारे में, और फिर उससे अपना संबंध बता रहे हैं। तो इस तरीके से सेकेंड पैटर्न होता है जिसमें पॉइंटिंग या इशारा या 2 लोग डायलॉग में बात कर रहे होते हैं आपस में, ठीक है। थर्ड होता है कोडेड रक्त संबंध, जिसके अंदर आपको कोडिंग की फॉर्म में रिलेशन दिए हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से दिया होगा कोडेड में P@Q, P@Q, और फिर यहाँ पर इस कोडिंग का P@Q, इसका कोई रिलेशन डिफाइन किया हुआ होगा, इसका कोई रिलेशन डिफाइन किया हुआ होगा। जैसे मैंने लिखा P@Q, इसका एक रिलेशन डिफाइन किया होगा कि P इज द फादर ऑफ Q, P Q के पिता हैं, P Q के पिता हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोडिंग में इस तरीके से कोड किए हुए फिर उसके रिलेशन दिए हुए होंगे, और फिर उस पर क्वेश्चन पूछेगा। तो अपन एक एक पैटर्न वाइज चलेंगे, टाइप 1, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3। लास्ट क्लास में हमने ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड फैमिली ट्री, उसका कॉन्सेप्ट देख लिया था, उसके रूल्स देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पर, हम टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि है पजल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और धीरे धीरे हम एक एक टाइप कंप्लीट करेंगे। तो ये टाइप 1 का एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको सामने, जो एक पजल है, ठीक है, ब्लड रिलेशन पे बेस्ड। ये टाइप 1 है पजल या पहेली, ठीक है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। A and B आर मैरिड कपल्स, A इज अ मेल, ठीक है, ए का जेंडर आपको, ए का लिंग आपको बता दिया कि ए मेल है। डी इज द ओनली सन ऑफ सी। अब देखिए ब्लड रिलेशन के अंदर ये जो वर्ड है ओनली, और यहाँ हिंदी में लिखा होगा एकमात्र या एकलौता भी यूज होता है, दोनों वर्ड यूज होते हैं।
एकमात्र और इकलौता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपको बोल दिया कि डी, जैसे इस क्वेश्चन में डी इज द ओनली सन ऑफ सी, या डी सी का एकमात्र पुत्र है, इसका मतलब यदि सी के कोई और संतान होगी तो वो पुत्री होगी। एक ही बेटा है उनके, एकमात्र का मतलब एक ही है। तो यदि इसके कोई डी के कोई भाई बहन है या सी का कोई और बच्चा है, कोई और संतान है, तो वो पुत्री होगी, पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि लिख दिया है कि एकमात्र पुत्र है, एक ही पुत्र है, इकलौता पुत्र है। तो ये जो वर्ड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप अगर कोई और आपको संतान बताएगा तो उसका जेंडर अपने आप निकल जाता है, क्योंकि एक ही पुत्र है, तो अगर कोई और बच्चा होगा तो वो अपने आप ही फीमेल हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में ओनली सन और ओनली डॉटर, और हिंदी में इकलौता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ब्लड रिलेशन में। डी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज ब्रदर ऑफ ए। अब एक और कॉन्सेप्ट, ये वर्ड लिखा हुआ है हु, ठीक है, या हिंदी में देखिए लिखा हुआ होगा जो की या जिसकी। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन में शब्द दिखाई दे, वर्ड दिखाई दे, तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये हु वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, उससे जस्ट पहले जिसके बारे में बात हो रही है। हु से पहले किसके बारे में बात हो रही है, सी के बारे में। जो की, ये किसके बारे में बोल रहा है, सी के बारे में। तो याद रखिएगा, ये जो शब्द होते हैं जो की या हु, ये किसके लिए यूज होते हैं, उससे जस्ट पहले जिसके बारे में भी बात हो रही है। जैसे बोला डी सी का एकमात्र पुत्र है, जो कि ए का भाई है, तो जो कि किसके लिए होगा, लास्ट कौन सा यूज हुआ है, सी। सी हो या कोई नाम हो, जैसे यहाँ लिखा होता है राम लक्ष्मण का, तो ये शब्द किसके लिए यूज होगा, लास्ट जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें गलती मत करना, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, पहले वाले को ले लेते हैं। हमेशा याद रखना, हु हो या हिंदी में हुज, इंग्लिश में हुज हो, हिंदी में जो की जिसकी, तो उससे जस्ट पहले जिसके बारे में बात हो रही होती है उसको आपको लेना है। ठीक है, अब वो कोई लेटर हो, जैसे यहाँ अल्फाबेट है, या कोई नाम हो, वो आप देख लीजिएगा। जो कि ए का भाई है, ई डी की बहन है, E is the sister of D and B is the daughter in law F, B F की बहू है। ठीक है, अब आपसे ये पजल दे दी, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, और इस पर बेस्ड आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। जो ये पजल वाले क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन में, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, आपको ये पजल दे दी, फिर उस पर 1 से 2 क्वेश्चन वो पूछ लेता है, कभी 1, कभी 2, कभी 3 भी पूछ लेता है। ठीक है, तो अगर आपने एक बार इसका फैमिली ट्री, पारिवारिक चित्र सही से बना लिया, पूरा बन गया, उसके बाद आप इस पे से 3 क्वेश्चन पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, आपके विद इन सेकेंड वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही फटाफट, सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको पूरा फैमिली ट्री सही से बनाना है। जो भी मैंने रूल्स आपको सिखाए हैं, जो नियम सिखाए हैं, वो बनाते हुए आप बनाओगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कम से कम टाइम में, और वही आज की नीड है कॉम्पिटिशन में। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, अपन फैमिली ट्री बनाते हैं इसका। एक एक लाइन पढ़ते जाइए और उसके अकॉर्डिंग फैमिली ट्री बनाते जाइए। देखिए पहली लाइन पढ़िए, ए और बी मैरिड कपल हैं। ए और बी क्या है, एक विवाहित जोड़ा है, मैरिड कपल है। तो मैंने आपको बताया था कि ए और बी जब मैरिड कपल हैं तो सबसे पहला तो उनको किससे शो करोगे, डबल लाइन से, और पति पत्नी है तो एक ही पीढ़ी में आएंगे। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम कैसे चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, दादा दादी सबसे ऊपर, उसके बाद हमारे माँ बाप, उसके बाद हम, फिर उसके बाद हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरीके से पीढ़ियाँ चलती हैं। तो पति पत्नी भाई बहन ये सब किस में आते हैं, एक ही पीढ़ी के लोग माने जाते हैं। माता पिता उनसे ऊपर वाली पीढ़ी में, दादा दादी उनसे ऊपर वाली पीढ़ी में, हमारे बच्चे उनसे नीचे। तो इस तरीके से अप्रोच चलती है। तो ये पति पत्नी है, मैरिड कपल है, तो एक ही पीढ़ी में आएंगे, और डबल लाइन। ठीक है, ए इज अ मेल। अभी तक इस लाइन से पहले हमें ए और बी में से किसी का भी जेंडर या लिंग नहीं पता था, लेकिन आगे लाइन लिख दी कि ए इज अ मेल। ए क्या है, पुरुष है। ए पुरुष है तो इसके ऊपर कौन सा साइन लगाऊंगी, प्लस का। ए पुरुष है तो इसके ऊपर कौन सा साइन लगाऊंगी, प्लस का। ए पुरुष है तो बी अपने आप ही क्या हो गई, फीमेल। बी अपने आप ही फीमेल हो गई। भाई जब पति पत्नी है, एक पुरुष है तो दूसरा क्या होगा, स्त्री होगा, तभी विवाहित जोड़ा है। तो ये बन गया हमारा। आगे चलिए, डी इज द ओनली सन ऑफ सी। डी सी का एकमात्र पुत्र है। अब क्या आपको यहाँ कहीं अभी सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो अभी छोड़ दो। हु इज ब्रदर ऑफ ए। सी किसका भाई है, ए का। सी किसका भाई है, मैंने पहले ही बताया, ये जो की शब्द यूज हो रहा है वो सी के लिए यूज हो रहा है। तो सी का भाई, सी किसका भाई है, ए का। तो जब ए का भाई है सी, तो मैं उसको कहाँ बनाऊंगी, यहाँ पर। और भाई बहन के संबंध को सिंगल लाइन से। कौन भाई है, हु इज द ब्रदर ऑफ ए। सी किसका भाई है, भाई है तो इसके ऊपर भी कौन सा साइन, प्लस, क्योंकि जब सी भाई है तो मेल है।
इसके ऊपर भी आ गया, ठीक है। अब डी कौन है, इसका एकमात्र पुत्र, किसका, सी का, डी सी का एकमात्र पुत्र है तो इसके ऊपर फिर से कौन सी साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक। यहां तक हमने फैमिली ट्री बना लिया। दोबारा देख लीजिए, ए और बी मैरिड कपल हैं, ए और बी एक विवाहित जोड़ा है जिसमें ए पुरुष है तो बी अपने आप स्त्री हो गई। सी किसका भाई है, ए का भाई है, भाई बहन पति पत्नी एक ही पीढ़ी में, तो मैंने यहां बना दिया पति पत्नी को डबल लाइन के साथ, और भाई है तो सिंगल, ठीक है। डी किसका पुत्र है, सी का पुत्र है तो प्लस, और पुत्र है तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, बता ही दिया, माता पिता ऊपर, पुत्र हो तो नीचे, ठीक है। आगे चलते हैं, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई किसकी सिस्टर है, डी की, और वैसे भी आपको पता है कि डी एकमात्र पुत्र था, तो दूसरा अगर कोई होगा तो वो बहन ही होगी, सिस्टर है तो यहाँ पर आ गया ई, और इसके ऊपर कौन सा साइन, माइनस का, क्योंकि सिस्टर है तो फीमेल हो गई, फीमेल को किससे दर्शाते हैं, माइनस साइन से। ई इज द सिस्टर ऑफ डी। आगे लिखा है बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी किसकी बहू है, एफ की, बी कहाँ है, ये रहा, बहू कब बनेगी ये, इसके पति के माँ बाप की, इसका जो पति है, इसका जो हस्बैंड है, उसके पेरेंट्स के लिए बहू होगी, किसकी डॉटर इन लॉ है, एफ की, तो एफ कौन होंगे, यहाँ आएंगे, इसके पेरेंट्स होंगे तभी तो बी उनकी बहू होगी। सॉरी देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, एफ किसके पेरेंट्स होंगे, ए के पेरेंट्स होंगे, ठीक है। एफ किसके होंगे, ए के पेरेंट्स होंगे, तभी बी उनकी बहू होगी। अब वो फादर है या मदर ये हमको नहीं पता चला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना लाइन लिखा है कि बी इज द डॉटर इन लॉ एफ, बी क्या है, एफ की बहू है, तो एफ की बहू है, तो अब एफ क्या है, मेल है या फीमेल है वो हमें नहीं पता, ठीक है। बी बहू थी, इसके ऊपर ऑलरेडी माइनस साइन था, ठीक है। चलिए, ये हमने पूरे क्वेश्चन का फैमिली ट्री बना लिया, ठीक है। एफ किसके पेरेंट है, ए का है, ठीक है, माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, तो ये पूरा हमारा इसका फैमिली ट्री बन गया, ठीक है, बन गया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए। अब देखिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, रिलेशन कैसे निकालना होता है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको निकालना है कि एफ ए का क्या लगेगा या लगेगी, ठीक है। एफ का आपको ए से रिलेशन निकालना है, उल्टा मत करना, ए का एफ से मत निकाल देना, ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, एफ इज रिलेटेड टू ए, तो एफ का रिलेशन ए से निकालना है कि एफ ए का क्या लगेगा, इसका मतलब होता है एफ ए का क्या लगेगा या लगेगी, जो भी है मेल या फीमेल, उल्टा नहीं करना होता है, ठीक है। या ऐसे लिखा होता है एफ का ए से क्या संबंध है, तो का से पहले जिसके बारे में बात हो रही है उसका रिलेशन आपको बाद वाले से निकालना होता है, तो उल्टा मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, एफ का ए से रिलेशन आपको किसका निकालना है कि एफ ए के कौन है। अब मुझे बताइए, क्या यहाँ पे एफ का जेंडर पता है, आपको पता चल रहा है क्वेश्चन में, नहीं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब तक आप जेंडर आप कंफर्म नहीं हो कि मेल है या फीमेल, अपनी तरफ से उसका जेंडर हम नहीं लगाएंगे, अपनी तरफ से उसको मेल या फीमेल, पुरुष या स्त्री नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसका जेंडर हमें नहीं पता, तो एफ ए के कौन है, माता भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं, हमें जेंडर नहीं पता। एफ ए के कौन होंगे, माता भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं, ए उनका पुत्र है, पर एफ कौन है हमें नहीं पता, माता या पिता। तो आपका आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का, आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो मैं रब कर रही हूँ। आपसे पूछा है एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए, तो एफ ए से कैसे रिलेटेड है, एफ माता भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं, ये है आपका फर्स्ट का आंसर, माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि एफ का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, ए उनका पुत्र है। अगर ए का रिलेशन पूछता तो मैं श्योर से कह सकती थी ए पुत्र है, पर एफ का नहीं पता, माता पिता दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे पूछा है आपसे ई सी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, ई सी से कैसे रिलेटेड है। अब देखिए, ई सी की कौन है, ये कौन था, पुत्र था, और ये इसकी बहन थी, तो ई सी की कौन हो गई, पुत्री।
ये इसके नीचे है, ये इसका पुत्र है और ये इसकी पुत्री है, तो ई सी की कौन है? पुत्री है। और जेंडर भी हमें पता है, इसके ऊपर माइनस साइन है, तो ई सी की कौन है? पुत्री है। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया? पुत्री। तो हमने देखा अगर आप एक बार फैमिली ट्री बना लोगे उसके बाद एक एक सेकंड से भी कम टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अगला पूछे, अब कितने भी पूछ ले, बी सी से किस प्रकार संबंधित है? बी और सी का रिलेशन, देखिए बी और सी का रिलेशन, बी सी की क्या लगेगी? तो देखिए ये कौन है? इसका भाई, और ये कौन है? भाई की पत्नी। तो भाई की पत्नी क्या होती है? भाभी होती है। तो बी सी से कैसे रिलेटेड है? थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? भाभी। थर्ड का आंसर हो जाएगा भाभी है, क्योंकि कौन है? इसके भाई की पत्नी है। अब देखिए इंग्लिश में आपके पास भाभी के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसे अपन कहते हैं सिस्टर इन लॉ। अब ये सिस्टर इन लॉ भाभी के लिए भी यूज होता है और ननद के लिए भी यूज होता है। मैंने आपको बताया कि इंग्लिश और हिंदी में यही डिफरेंस है। इंग्लिश में कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर दादा के लिए भी यूज होगा, नाना के लिए भी यूज होगा, लेकिन हिंदी में उसका पर्टिकुलर जो संबंध होता है वो लिखा जाता है कि अगर आपके पिताजी के माँ बाप हैं तो दादा दादी, माँ के माँ बाप हैं तो नाना नानी। पर इंग्लिश में कॉमन वर्ड है ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ठीक है। उसी तरीके से जो सिस्टर इन लॉ है ये आपका इंग्लिश में आपका भाभी के लिए भी यूज होता है, और ननद कौन होती है? आपके हस्बैंड की सिस्टर, उसके लिए भी यूज होता है। तो सबके लिए सिस्टर इन लॉ यूज होता है, लेकिन हिंदी में पर्टिकुलर वर्ड लिखाएगा, भाभी आ गया, ननद आ गया। इसी तरीके से एक और वर्ड होता है कजिन। अब कई बार तो क्या आता है हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है कजिन, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपके चाचा का बेटा है तो इंग्लिश में क्या लिखाएगा? कजिन। अब कई बार तो हिंदी में भी कजिन लिखा जाता है, और कई बार चाचा का बेटा क्या होगा? चचेरा भाई, तो चचेरा भाई लिखा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में ऐसे पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है, मामा का बेटा ममेरा भाई, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इंग्लिश में अपने भाई बहनों को छोड़कर बाकी आपके जितने भी ब्रदर सिस्टर हैं सबके लिए कॉमन वर्ड यूज होता है कजिन, ठीक है। तो इंग्लिश में कॉमन होता है बट हिंदी में पर्टिकुलर रिलेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को देखा, उसका फैमिली ट्री बनाया, उसके बाद उस पर जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने ये करेक्ट बना लिया, पारिवारिक चित्र फैमिली ट्री सही बना लिया, उसके बाद आपसे कितने भी क्वेश्चन पूछे आप सारे आराम से कर लोगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? हमने फैमिली ट्री बनाया और उस पर बेस्ड हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हमने सॉल्व किए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इन अ फैमिली देर आर 6 members A, B, C, D, E, F. B is the son of C, but C is not mother of B. A is married to C, E is brother of C, D is daughter of A, F is brother of B. How many male members are there in the family? तो कई बार ब्लड रिलेशन में एक तो रिलेशन पे क्वेश्चन पूछ लेता है, एक बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कितने पुरुष सदस्य हैं, कितनी स्त्री हैं परिवार में, इस तरीके से, ठीक है। तो करना वही है, हमें फैमिली ट्री बनाना, उसके बाद हमारा ये वाला जो है वो भी इजीली सॉल्व हो जाता है, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, क्योंकि वो डिसाइड तो हो ही जाता है उसमें जेंडर। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित हैं, ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें क्या बोला है, 6 मेंबर्स हैं। पहली लाइन पढ़िए, बी सी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? सी का। तो सी कहाँ आएगा? ऊपर, और बी कहाँ आएगा? नीचे, ठीक है। बी पुत्र है सी का, तो पुत्र नीचे आएगा, और बी पुत्र है तो इस पे किसका साइन? प्लस का साइन, ठीक है। लेकिन सी बी की माता नहीं है। अब देखिए सी इसकी माता नहीं है तो क्या होंगे? पिता होंगे। भाई जब बोल दिया क्वेश्चन में कि सी इसकी माता नहीं है तो क्या होंगे? पिता होंगे। तो इस पे भी क्या साइन आ गया? प्लस। ए और सी विवाहित हैं, ए और सी मैरिड कपल है, तो इसका कौन हो गया? इसकी वाइफ हो जाएगी ए, क्योंकि ये तो मेल था तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगी फीमेल। हस्बैंड वाइफ में अगर एक का जेंडर आपको पता है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली निकल जाता है कि अगर एक मेल है तो दूसरी फीमेल ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ए और सी विवाहित थे तो ये फीमेल हो गई। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी इसमें समझने की बस, कि सी बी की माता नहीं है, सी इज नॉट मदर ऑफ बी। तो जब सी मदर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है फादर है, ठीक है। आगे चलिए, ई सी का भाई है। ई किसका भाई है? सी का। अब भाई है तो ये कहाँ आएगा? एक ही पीढ़ी में आएंगे, ठीक है, एक ही पीढ़ी में आएंगे सिंगल लाइन के साथ। ई भाई है तो इस पे भी कौन सा साइन? प्लस का साइन। डी ए की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है? ए की। ए की पुत्री है डी, तो डी ए की पुत्री है तो इस पे कौन सा साइन आ गया? माइनस का साइन आ गया, ठीक है। एफ बी का भाई है। एफ किसका भाई है? बी का, तो एफ यहाँ आ जाएगा, और भाई है तो इस पे कितना आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा।
ठीक है, बन गया पूरा फैमिली ट्री। ठीक है, पूरा फैमिली ट्री बन गया। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितने पुरुष सदस्य हैं। पुरुष सदस्य कितने होंगे, जिसके ऊपर प्लस प्लस का साइन है, कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो आपके परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, 4 मेल मेंबर्स हैं, 4 पुरुष सदस्य हैं। इसका आंसर क्या हो गया, 4, 4। जिसके ऊपर प्लस का साइन था, प्लस हमारा मेल को डिनोट करता है, पुरुष को डिनोट करता है, तो कितने के ऊपर आ रहा है, 4 के ऊपर आ रहा है। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, 4 पुरुष सदस्य हैं। और अगर फीमेल के लिए पूछे, महिला के लिए पूछे, तो कितनी फीमेल हैं, 2 फीमेल हैं, 2 स्त्री हैं और 4 पुरुष हैं। टोटल 6 लोग थे, 4 पुरुष और 2 फीमेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, एल इज द डॉटर ऑफ के, एल के की पुत्री है, के इज मैरिड टू डी, के का विवाह डी के साथ हुआ है, आर इज द मदर ऑफ डी एंड एम, आर डी तथा एम दोनों की माता है, एम इज द ओनली सन ऑफ वे, वापस से वही वर्ड ओनली सन या इकलौता, मतलब एक ही बेटा है, वाई इज द ब्रदर ऑफ जी, वाई क्या है, जी का भाई है। क्वेश्चन बोला है इफ जी इज द मदर ऑफ एक्स, यदि जी एक्स की माता है, देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आर, एक्स का आर से क्या संबंध है, आपको एक्स और आर का रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट वही, हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसका फैमिली ट्री बनाएंगे। क्या बोला है, एल इज द डॉटर ऑफ के, एल किसकी पुत्री है, के की, एल किसकी पुत्री है, के की पुत्री है, तो एल क्या हो गई, फीमेल हो गई, एल पुत्री है के की, तो एल फीमेल हो गई। ठीक है, और नीचे आ गई, के का विवाह डी के साथ हुआ है, के का विवाह किसके साथ हुआ है, डी के साथ। अभी यहाँ में दोनों में से किसी का भी जेंडर नहीं पता है। ठीक है, आर डी तथा एम दोनों की माता है, आर इज द मदर ऑफ डी एंड एम। आर किसकी माता है, आर किसकी माता है, डी और एम की। इधर किसकी माता है, आर, एक तो डी की भी है और एम की भी है, यानी एम इसका भाई या बहन कोई होगा, तभी तो आर इन दोनों की माता होगी। आर किसकी माता है, डी की, और माता है तो इस पे माइनस का साइन। सबसे पहली चीज तो डी तथा एम दोनों की मदर है, तो डी का है तो ब्रदर होगा, सिस्टर होगा, अभी हमें जेंडर नहीं पता। ठीक है, आगे चलिए, आगे बोला है एम इज द ओनली सन ऑफ वाई, एम क्या है, पुत्र है, किसका, इकलौता पुत्र वाई का। तो जब आर माता थी, इसका मतलब वाई कौन हो गए, पिता हो गए, तभी तो वाई का इकलौता पुत्र हुआ। और कौन है, पुत्र है, तो इस पे क्या साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, वाई किसका भाई है, जी का, वाई किसका भाई है, जी का, वाई किसका भाई है, जी का भाई है। ठीक है, तो भाई है तो इसी लेवल पर आएंगे, इसी पीढ़ी के अंदर आएंगे, मैंने जी को यहाँ दर्शा दिया। ठीक है, तो ये हमने पूरा फैमिली ट्री बनाया। दोबारा देख लीजिए, एल किसकी डॉटर है, के की, एल के की पुत्री है, बना लिया, के का विवाह डी के साथ हुआ है, हो गया। इन दोनों का जेंडर अभी हमें नहीं पता है, तो अपनी मर्जी से कौन सा पति है कौन सा पत्नी हमें नहीं पता, नहीं बनाएंगे। आर डी तथा एम दोनों की माता है, आर माता है तो फीमेल, माँ है तो ऊपर आएगी, डी एम दोनों की माता है। एम वाई का इकलौता पुत्र है, किसका पुत्र है, वाई का, तो जब आर माता थी तो वाई पिता हो गए, और एक ही बेटा है। अब ये इकलौता पुत्र है, अब यहां से हम जेंडर निकालेंगे। देखिए एम क्या है, इकलौता पुत्र है, यानी ये क्या हो गई, अपने आप ही पुत्री, और जब ये फीमेल है तो इसका ये हस्बैंड हो गया, तो ये अपने आप ही क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो इस लाइन से हमने इन दोनों का जेंडर भी निकाल लिया। क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, बट ये जो था ना वो इसका हिंट था कि इकलौता पुत्र है तो ये पुत्री हो गई, और ये वाइफ थी तो ये हस्बैंड हो गया। ठीक है, वाई जी का भाई है, वाई किसका भाई है, जी का। ठीक है, अब चलिए, बोला है इफ जी इज द मदर ऑफ एक्स, जी किसकी मदर है, एक्स की, जी किसकी मदर बता रखी है, एक्स की मदर बता रखी है। आपको रिलेशन पूछा है एक्स का आर से। ठीक है, मैं क्वेश्चन रब कर रही हूं, आपने लिख लिया होगा। आपसे क्या बोल रहा है कि इफ जी इज द मदर ऑफ एक्स, जी किसकी मदर हो, एक्स की, तो एक्स कहाँ आएगा, इसके नीचे। ठीक है, जी मदर हो एक्स की, आपको रिलेशन निकालना है हाउ एक्स इज रिलेटेड टू आर, एक्स आर से कैसे रिलेटेड होगा, एक्स आर से कैसे रिलेटेड होगा। ठीक है, अब देखिए जी इसकी मदर है, और ये कौन था, उसका भाई। ठीक है, ये कौन है, भाई की पत्नी है। ठीक है, अब आपको ये क्या है, इसकी बहन का ये कौन है, या तो बेटा होगा या बेटी होगी, हमें नहीं पता। ठीक है, ये इसकी बहन है और उनका बेटा और बेटी, तो वैसे तो देखिए बहन का जो बेटा है बेटी होता है वो भांजा या भांजी कहलाता है। ठीक है, तो जब इसके लिए भांजा भांजी कहलाएगा तो इसकी पत्नी के लिए भांजा भांजी कहलाएगा। हिंदी की बात कर रही हूँ मैं, और इंग्लिश में क्या कहलाता है,
इंग्लिश के अंदर आपका कॉमन वर्ड यूज होता है नेफ्यू और नीस। अगर मेल है तो नेफ्यू और हिंदी में फीमेल है तो नीस यूज होता है। और हिंदी में भांजा या भांजी, बहन का बच्चा होता है तो भांजा भांजी, भाई का होता है तो भतीजा या भतीजी। तो इसकी बहन है ये और बहन का ये कौन है, बच्चा है। लेकिन इस एक्स का जेंडर हमें नहीं पता, एक्स का जेंडर नहीं पता, तो एक्स जो है आपका रिलेशन आर से पूछा है, तो जब इसके बहन की बच्ची है तो वो कौन लगेगी, या तो भांजा लगेगी या भांजी, नेफ्यू या फिर नीस, ठीक है, और वही आर के लिए लगेगी, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या होगा, या तो नेफ्यू होगा या नीस होगा, भांजा भी हो सकता है, भांजी भी हो सकता है, ठीक है। जेंडर नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। अब ऑप्शन देखिए, भाभी नहीं है, पोती भी नहीं है, साला भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, इनमें से कोई भी रिलेशन नहीं है। रिलेशन किसका है, भांजा भांजी का, नेफ्यू या फिर नीस, कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका लिंग, इसका जेंडर हमें नहीं पता चल रहा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो इस तरीके से जब तक आपको जेंडर नहीं पता, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको एक्स का लिंग नहीं पता, जेंडर नहीं पता, तो अपनी मर्जी से आप उसका जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। आपको नहीं मिल रहा कोई ऑप्शन तो नन ऑफ दीज आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब तक जेंडर स्पेसिफाई नहीं करा हो, आप अपनी मर्जी से स्पेसिफाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन सेकंड टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। आज हमने देखा कि पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, पहेली पर आधारित रक्त संबंध के प्रश्नों को किस तरीके से हल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन सेकंड टाइप पे चलेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि जब हमारे पास पॉइंटिंग वाले या इशारा करते हुए कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, या किसी ने भी डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ब्लड रिलेशन के ऊपर। थैंक यू सो मच।